नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। और आज बड़े ही हर्ष का विषय है, पावन तिथि है, शुभ लगन है, शुभ बेला है। और आज का जो दिवस है बड़े ही हर्षोल्लास के दिवस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज एक नहीं कई सारे वार, कई सारे तिथि के साथ ऐसा योग लगन बना है कि आज कई सारे महात्माओं का, पुण्य आत्माओं का और एक दिग्दर्शिका और चारों दसों दिशाओं का ऐसा विवरण बन रहा है कि आज बौद्ध पूर्णिमा के साथ साथ कई सारे महात्माओं का आज पुण्य तिथि भी है, सोमवार का दिन भी है। प्रभु की लगन और ऐसी बेला विश्व वासना ऐसा निर्मित आज हुआ है कि आज हमें एक मनोहारी दशा का वर्णन करते हुए आप आज अपने चैनल के माध्यम से एक जगह का वर्गीकरण करते हुए हम आपको कुछ दिशा संदेश और एक ऐसी अनुष्ठान विधि के साथ साथ कुछ ऐसी सामाजिक, पौराणिक और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को जो एक सूचना संदेश के माध्यम से हम एक अपने चैनल के माध्यम से दिशा देना चाहते हैं। आज हम खड़े हैं बिलासपुर ज़िले के चकरभाठा जो शहर है उनसे लगा हुआ चकरभाठा बस्ती, बगल में है ग्राम पंचायत धमनी, जहाँ के बीच में शमशान घाट में एक ऐसी महापुरुष की तपोभूमि है और उनके विषय में क्या क्या बातें हैं और कौन कौन क्या क्या उससे संबंधित बातें रखना और करना चाहते हैं। हम आपको आज सर्वप्रथम उस झलकियाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। कैमरामैन जरा दिखाएंगे, हम जिस जगह पे खड़े हैं वह गर्भगृह है और वो शमशान घाट के नीचे गर्भगृह है जहाँ पर ऐसी महान विभूति, ऐसी महान आत्माओं का जो है कि यहाँ पर आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और उनके वंशज के रूप में हो, चाहे उनके भक्त के रूप में हो, चाहे उनके अनुयायी के रूप में हो, यहाँ पर दर्शकगण, भक्तगण और उनके जो वंशज के रूप में उपलब्ध है यहाँ पर और उनसे हम चर्चा करते हैं और बताना चाहते हैं कि आज क्या विषय है और क्या आज की तिथि में क्या क्या हो रहा है। जी, अपना शुभ नाम बताएंगे। हाँ, मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार पांडे। जी, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव धमनी है। अच्छा, ये यहाँ पर खड़े हम लोग गर्भगृह में जो भूतल से 10 फीट नीचे है। क्या विषय है यहाँ पर? ये महान आत्माओं का आज पुण्यतिथि भी मना रहे हो, क्या क्या विषय है बताएंगे जरा। हमारे बड़े पिताजी रहे स्वामी सदानंद जी महाराज खाक, वो बेलगहना में अपना बहुत बड़ा आश्रम बना के रखे हैं, गुरुजी का है उनका। और वो यहाँ इतना तप किए कि तप करते करते उनके शरीर में बड़े बड़े सांप, बिच्छू और अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े आके साथ बैठते टहलते रहते थे और वो यहाँ अपने ध्यान में मग्न रहते थे। जो भक्त गांव से आते थे उनके साथ में उनकी व्यवस्था के लिए, तो वो सर्पों को देख के, बिच्छुओं को देख के भग जाते थे। इसी बीच में दुबला सा हो गया और लंबे लंबे बाल, और इस स्थान से निकल के हमारे गांव के बाहर शीतला माता की मंदिर है, अभी छोटी सी बनी हुई है। उस समय वो मंदिर नहीं था, वहाँ वो जाकर नवरात्रि के पर्व में खुले आसमान के नीचे नीम के छांव में नवरात्र मनाए, वहाँ जोत जलाए, अपने शरीर में जो जवारा उत्पन्न किए। उसके बाद इस गांव को त्याग कर भारत भ्रमण के लिए निकले और वो पूरे भारत को भ्रमण किए और भारत भ्रमण करते करते अमरकंटक आए। अमरकंटक से फिर कुछ दिन वहाँ भंडारी के रूप में सेवारत रहे। वहाँ से फिर सोनकुंड आए। सोनकुंड में जो वहाँ गुरुजी थे उनसे वो संस्कार कराए और वो गुरुजी उनको बेलगहना स्थान दिए और वहाँ अपने बेलगहना में आके अपने पूरे जीवन भर रहे और वहीं समाधि लिए। और आज हम उनके याद में करते हुए और हमारे गुरुजी स्वामी थानापति उदय चैतन्यपुरी जी महाराज, जो 10 नाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे, उसमें बहुत बड़े महंत थे जो अखाड़ा में के भंडार वो थे, देख रेख करने वाले थे पूरा व्यवस्था। कुंभ में उन्हीं का व्यवस्थापक रहता था अखाड़े में, तो वो भी उन्हीं के याद में 5वीं पुण्यतिथि में यहाँ हम लोग जो भक्त हैं सब मिलकर उनकी याद में भजन, शाम के समय भजन करते हैं, आरती करते हैं, सुबह पूजा आरती करते हैं। और ये साल में जो प्रमुख पर्व आते हैं उसी समय ये स्थान को खोला जाता है। अन्यथा या कोई भक्त आते हैं दर्शन के लिए दूर से, उनके लिए खोलते हैं, अन्यथा यह हमेशा बंद रहती है। और हम आप सभी से कहते हैं
कि हम लोग धर्म के नाम से जहाँ भी हो, जैसा भी हो, आगे रहते हैं और धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी भाई हमारे हमेशा साथ रहते हैं। बसंत अवस्थी जी वो सरगिटी से हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्तों का जो है कि भीड़ यहाँ पर लगातार लगी हुई है। आज दो महान आत्माओं का एक पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। दोनों महान पुरुष का आप नाम बताएंगे? एक बड़े स्वामी जी हैं, स्वामी सदानंद जी महाराज खाक। दूसरे हैं 10 नाम जूना अखाड़ा से थानापति श्री उदय चैतन्यपुरी महाराज जी हैं। इन्हीं की पुण्यतिथि आज 5वीं पुण्यतिथि है। अच्छा, ये चकरभाठा में कब से तब किए, कितना वर्ष हो गया होगा लगभग? ये हम लोग उस समय बालकाल्य में थे। हमको मतलब यहाँ से जब गुरुजी निकले हैं वो भी हमको याद नहीं है। बड़े स्वामी जी निकले हो तो हम लोग एकदम गोद में रहे होंगे, है ना? हाँ, बहुत पुरानी बात है। आज से लगभग 60-65 साल पहले की बात है। 65 साल पुरानी बात है। तो ये बाबा जी सदानंद जी महाराज जो है कि बेलगहना में समाधि लिए जी, और उनके पास चैतन्यपुरी जी महाराज भी कहाँ समाधि लिए? अहमदाबाद में समाधि लिए। अच्छा, तो दोनों की याद में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। क्या क्या आप लोग आज रूपरेखा यहाँ तैयार करके रखे हैं? हम लोगों का संध्या आरती का है और शाम को भजन संध्या। अच्छा, और भोग भंडारा है, जो कि माता अनसुईया आश्रम हमारे इसकी शाखा है, वहाँ भंडारे की व्यवस्था है। जो भक्त आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ प्रसादी लेने के बाद वहाँ भंडारा पाएंगे। दोनों महान पुरुषों का आज पुण्यतिथि है और आप लोग भक्त हैं, अनुयायी है और आप वंशज भी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज के दिवस में, पुण्यतिथि के पावन पर्व पर हमारे चैनल के माध्यम से? विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमारी अपेक्षा है और यही हम धारणा रखते हैं। और इसी के लिए हम सबको कहा जाए कि शांति बना के रखें और सबको मिलजुल के एक साथ चले। तो ऐसा जो है कि उनके वंशज का ये बात कहना है कि विश्व शांति के कल्याण के लिए जो तपस्वी होते हैं, बाबा होते हैं, जो महान आत्मा रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं और यही मानव जीवन में जन चेतना का अभाव प्रभार पड़ते रहते हैं। मंदिर और बाबा जी की पुण्यतिथि में भी कुछ वार्तालाप और बची हुई थी और कुछ और विषय रहता है, क्योंकि ये जो जगह है ये शमशान घाट है और यहाँ पर बाबा जी लोगों ने जो है कि महान आत्माओं ने यहाँ पर तपस्या किया था। और तपस्या कैसे किए, क्या रहा बात, क्योंकि ये शमशान है। शमशान में ये बताना आवश्यक होता है कि यहाँ पर जीवन जैसे अमूल्य होता है आना, लेकिन जीवन का एक सार्थक सत्य ये भी होता है कि जीवन से जाना, ये सत्य है, कड़वा सत्य होता है। क्या बातें हैं, हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम यहाँ पर जानकारी भी लेते हैं। शुभ नाम बताएंगे अपना? जी, मेरा पंडित श्रवण दुबे, समुद्र शास्त्रविद, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू सेवा दल, राष्ट्रीय सचिव विश्व हिंदू महासभा। अच्छा, यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित था और अभी पूजन पाठ और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। क्या विषय है यहाँ पर? जी, जैसा कि पहले भी आप लोग के माध्यम से और कई टीवी चैनलों के माध्यम से हमने आपको बताया कि पिछले 5 वर्ष से जो हमने एक धर्म और उसके लिए एक अभियान जो छिड़ा है, उसमें कोई भी अगर कोई चीज़ हमारे कानों में सुनाई पड़ती है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। कारण है अपना यहाँ पर धर्म ध्वजा को लहराना है। और आज इसी क्रम के तहत हम जो है धमनी ग्राम पंचायत चकरभाठा से बिल्कुल सटा हुआ है और शमशान भूमि में हम आज 2 तपस्वी की तपस्थली पे खड़े हैं, जिसमें स्वामी श्री 1008 श्री सदानंद जी महाराज और थानापति उदयगिरी चैतन्य जी महाराज की आज हम लोग पुण्यतिथि भी मनाने जा रहे हैं। और जो ये सब चीज़ों करने का एक मेन कारण ये है कि आज के समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि वैलेंटाइन डे है और डे है, उन डे के लोगों पे तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम बिना कहे हो जाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम तपस्वी धर्म और इसकी, तो इसमें हमें थोड़ा सा विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि भाव बहुत लोगों का कम दिखता है। ऐसा नहीं कि धर्म प्रेमियों की कमी है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन जो उस समय अवसर पे दिखना चाहिए यहाँ भी होना चाहिए, जिससे एक आम जनमानस जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़े, वो इन संस्कारों से जुड़े, ताकि वह अपने आने वाली पीढ़ी को समझा और सिखा सके। मेरा यही कहना है और आज के समय में एक संदेश देना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। हमें भारतीय सनातनियों को सभी आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि आज हम अगल बगल की जो आसमिक तत्व है, आसुरी तत्व है, आसुरी शक्ति है, हम तभी उनका मुकाबला कर पाएंगे जब हम लोगों में एक संगठन में एक एका होगा। और इसी क्रम में विश्व हिंदू महासभा के जगत गुरु
शंकराचार्य धर्म सम्राट स्वरूपानंद जी महाराज पीठों से जुड़े हुए हैं। वह सभी पीठों को एक साथ देखते हुए हमारे क्या कहते हैं इनका पुरी जी महाराज, अपने निश्चलानंद पुरी जी महाराज और आपके श्रृंगेरी के भारती जी महाराज, ये 3 शंकराचार्य हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से और आज यहाँ पर हम शमशान भूमि पे हैं, हम एक घोषणा करना चाहते हैं कि शंकराचार्य और शिवलिंग की जो लोगों में भ्रांति फैली है मनाई जा रही है। क्या है, प्रतिवर्ष अट्टा परिवार के द्वारा तो मनाया जाता है, क्या किसी जनमानस का या और किसी ग्रामीण ऐसा कुछ आप लोगों को हाँ, सहयोग जी, मिलता जी, है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। हर एक प्रत्येक नगर क्षेत्र में, शहर में, हर गांव में उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, जो अपने अपने तरीके से जा करके जो जैसे बन पड़ता है अपनी सेवाएं देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और कितने कितने पर्व बाबा जी की याद में हम मनाए जाते हैं? यहाँ हर पर्व में, हर प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या और गुरु पूर्णिमा, दीपावली की है, या हर एक ऐसे जो पर्व जो हैं जितने भी महत्वपूर्ण, वो सारे पर्वों में को यहाँ आकर के सुंदर ढंग से पूजा भक्तों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है कि गर्भगृह के अंदर जो है कि यहाँ पर 2 महान आत्माओं का यहाँ पर आज पुण्यतिथि मनाया गया, जो तपस्या स्थान है और वास्तव में एक सत्य की पहल को दर्शाता है। और विश्व कल्याण संघ के द्वारा भी यह कहा जाता है कि यहाँ पर शांति उसी को मिलता है जो तप करते हैं, साधना करते हैं, और जो मन में ही विकार को छोड़ करके अविकार को उत्पन्न करते हैं और एक देश प्रेम की भावना के साथ अपने आप को प्रज्वलित करते हुए संत महात्माओं के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। मैं राघवेंद्र सिंह आपके साथ बिलासपुर।